धर्म अपने सार में मानवता के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति रहा है। यह हमें नैतिकता, करुणा और सेवा का पाठ सिखाता है। प्रगति, दूसरी ओर, समय के साथ आगे बढ़ने, नए विचारों को अपनाने और बेहतर भविष्य बनाने की निरंतर यात्रा है। अक्सर यह धारणा होती है कि धर्म और प्रगति दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले रास्ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब धर्म खुले मन से प्रगति को अपनाता है, तो यह समाज के लिए एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है। धर्म हमें सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है। यह हमें मानवता की सेवा करने और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रगति हमें इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और ज्ञान प्रदान करती है। यह हमें उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अवसर देती है जो मानवता को पीछे धकेलती है। धर्म और प्रगति का समन्वय हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां आस्था और तर्क साथ साथ चलते हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और जहां मानवता प्रगति के पथ पर एकजुट होकर आगे बढ़ती है। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि धर्म के भीतर से ही कई बार ऐसे क्रांतिकारी सुधार हुए हैं जिन्होंने समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। इन सुधारों ने न केवल धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी, बल्कि मानवता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को भी स्थापित किया। राजा राम मोहन राय, एक महान समाज सुधारक, ने सती प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह वेटिकन काउंसिल ने कैथोलिक चर्च में कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की। इसने धार्मिक ग्रंथों की आधुनिक भाषाओं में व्याख्या को प्रोत्साहित किया और अन्य धर्मों के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया और सभी मनुष्यों को एक समान माना। उनके इस क्रांतिकारी विचार को उनके उत्तराधिकारियों ने आगे बढ़ाया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि धर्म हमेशा से ही प्रगतिशील विचारों का वाहक रहा है। यह हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए धर्म की शिक्षाओं को नए सिरे से देखें और उन्हें प्रगति के साथ जोड़कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। आज भी दुनिया भर में ऐसे कई धार्मिक नेता और संगठन हैं जो प्रगति के मूल्यों को अपना रहे हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। वे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर आगे आ रहे हैं और धर्म को एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ मंदिरों ने महिलाओं को पुजारी के रूप में नियुक्त करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दर्शाता है कि धर्म में महिलाओं को भी समान दर्जा मिल सकता है। दुबई में स्थित ग्रीन मस्जिद पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। सौर ऊर्जा से चलने वाली यह मस्जिद हमें याद दिलाती है कि धर्म और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं और हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। इसी तरह यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट जैसे संगठन LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों का समर्थन करते हैं और समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं। यह दर्शाता है कि धर्म प्रेम और स्वीकृति का संदेश देता है, न कि भेदभाव का। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि धर्म और प्रगति साथ साथ चल सकते हैं। धर्म और विज्ञान अक्सर विरोधाभासी माने जाते हैं, वास्तव में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जहां विज्ञान हमें भौतिक जगत को समझने के लिए उपकरण और ज्ञान प्रदान करता है, वहीं धर्म हमें अस्तित्व के गहरे प्रश्नों, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। कई धार्मिक विद्वान और नेता विज्ञान को धर्म के विरोधी के रूप में देखने के बजाय इसे सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने के एक माध्यम के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच संवाद से हमें एक समृद्ध और अधिक संपूर्ण विश्व दृष्टि मिल सकती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत कई धार्मिक मान्यताओं के साथ मेल खाता है, जो सृष्टि के एक दिव्य स्रोत का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार आनुवंशिकी और विकासवादी जीव विज्ञान में प्रगति ने हमें जीवन की जटिलता और परस्पर जुड़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, जो हमें सृष्टि के प्रति विस्मय और श्रद्धा के भाव से भर देती है। धर्म और विज्ञान के बीच निरंतर संवाद हमें रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से मुक्त एक अधिक प्रबुद्ध और तर्क संगत समाज के निर्माण की ओर ले जा सकता है। सेक्शन 5, एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप, अ सेक्रेड ड्यूटी। पर्यावरण संकट, जिसका सामना आज हम कर रहे हैं, मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है। धर्म,
अपनी नैतिक शिक्षाओं और प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ इस वैश्विक मुद्दे को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ और परंपराएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति ईश्वर का उपहार है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। इस्लाम में पृथ्वी को खलीफा यानी संरक्षक के रूप में देखा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ कई धार्मिक नेता और संगठन इस मुद्दे पर आगे आ रहे हैं। वे अपने अनुयायियों को स्थायी जीवन शैली अपनाने, ऊर्जा संरक्षण करने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। धार्मिक समुदायों की व्यापकता और प्रभाव को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 6 वुमेन्स राइट्स एम्ब्रेसिंग इक्वालिटी विद इन फेथ। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष मानव इतिहास में एक लंबा और कठिन रहा है। धर्म अक्सर लैंगिक भूमिकाओं के बारे में पारंपरिक मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यह महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में महिलाओं को सम्मान और गरिमा के साथ माना गया है। इस्लाम में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति के अधिकार और अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है। हाल के वर्षों में कई धार्मिक नेताओं और संगठनों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। वे महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल करने, घरेलू हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिक समुदायों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का अवसर मिले। सेक्शन 7 चैलेंजेस ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म। धर्म और प्रगति के समन्वय के मार्ग पर कई चुनौतियां हैं। रूढ़िवादी ताकतें जो बदलाव का विरोध करती हैं, अक्सर प्रगतिशील विचारों को अपनाने में बाधा बनती हैं। कई बार धार्मिक ग्रंथों की संकीर्ण व्याख्याओं का इस्तेमाल सामाजिक बुराइयों और भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून इसका एक दुखद उदाहरण है। इस कानून का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और असंतुष्टों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि धर्म को एक गतिशील और विकसित होती हुई संस्था होना चाहिए, जो समय के साथ बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। सेक्शन 8 अ शेयर्ड फ्यूचर फेथ, ह्यूमैनिटी एंड नेचर। धर्म, मानवता और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनके बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं। धर्म हमें प्रेम, करुणा और सेवा का पाठ सिखाता है। प्रगति हमें इन मूल्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए उपकरण प्रदान करती है। हमें एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा जहां सभी को गरिमा और सम्मान के साथ रहने का अधिकार हो, जहां प्रकृति का सम्मान हो और उसका संरक्षण किया जाए, और जहां मानवता प्रगति के पथ पर एकजुट होकर आगे बढ़े। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, एक ऐसा भविष्य जहां धर्म और प्रगति एक साथ मिलकर मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। सेक्शन 9 कंक्लूजन टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड फ्यूचर। धर्म और प्रगति दो विपरीत ध्रुव नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रगति के बिना धर्म रूढ़िवादी और स्थग्न हो जाता है, और धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना प्रगति भौतिकवादी और दिशाहीन हो सकती है। हमें धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानना होगा और इसका उपयोग एक अधिक न्यायपूर्ण, समानतावादी और स्थायी समाज के निर्माण के लिए करना होगा। यह एक सतत यात्रा है जिसके लिए खुले मन, साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां धर्म और प्रगति एक साथ मिलकर मानवता के लिए एक उज्जवल कल का निर्माण करें।